अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं माइंडसेट के हवाले से देखी थी, तो मैंने सोचा कि अब फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए, उसमें चीज़ें मैसअप ना हो जाएं, मिक्स ना हो जाएं। तो अच्छा जी, फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शंस का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में देख लेंगे और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं ये देखेंगे, इसकी टाइप्स देख लेंगे और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। फिर अगेन आगे चलकर एक एक टॉपिक पर वीडियो आएगी जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट में आ रही हैं। ओके, फंक्शंस जो हैं इनको हम मेथड भी कहते हैं और इसके अलावा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है जब इसको कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे ये समझ लें आप, ब्लॉक ऑफ कोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे ये मेन जो है ये एक फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड होता है, देन हमारा फंक्शन नेम होता है और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और पैरेंथेसिस के बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज है ये हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाती है या ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी हम फंक्शन को उसके नेम से कॉल करेंगे। अब फंक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रीडिफाइंड एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड। प्रीडिफाइंड वो होती हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ से, हमारी लाइब्रेरीज की तरफ से मिल जाती हैं। जैसे कि ये मेन फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया। यूजर डिफाइंड नहीं, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से बना बनाया था। और इस फंक्शन का काम ये है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करें तो सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम रन होगा और इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस फंक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है और फिर इसके अंदर देखता है लाइन बाय लाइन और फिर कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अलावा हम प्रिंट फंक्शन यूज करके देख चुके हैं। इसके अलावा हम प्रीवियसली वीडियोस में अरे ऑफ फंक्शन हमने यूज किया, फॉर लूप आप देखें, व्हाइल लूप देखें, तो वो भी सॉर्ट ऑफ फंक्शंस ही हैं हमारे पास, हम कह सकते हैं, लेकिन चले उनको रहने देते हैं। मेन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, प्रिंट एलन हो गया, के स्क्वायर रूट फंक्शन हमने यूज किया है, अरे ऑफ फंक्शन हमने यूज किया है। डिफरेंट फंक्शंस जो हम ऑलरेडी यूज करके आ चुके हैं। जो कॉमनली हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते रहे हैं वो था प्रिंट एलन, जिसमें हम अपना मैसेज पास करते थे। तो ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया था, ये बनाया है लाइब्रेरी की तरफ से। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ पे बेसिकली। अच्छा, फॉर लूप या व्हाइल लूप को देखें, ये भी हमारे पास फंक्शंस हैं, ये बने बनाए फंक्शंस हैं, इनको जस्ट हम कॉल कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपने जो पैरामीटर्स हैं वो पास करते हैं। इसको भी पैरामीटर कहा जाता है, पैरामीटर हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। अब फंक्शंस में हमारे पास पैरामीटर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में हमारे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स मुझसे स्किप हो चुके थे, लेकिन चूंकि ये टॉपिक जो है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स, PARAMETERS पैरामीटर्स, ओके, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास फंक्शंस का पार्ट है, तो इसमें कवर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टॉपिक मेरे सामने आता जाएगा मैं इंशाल्लाह उसको इंक्लूड करूंगा। फंक्शन के साथ ही हम लोकल और ग्लोबल भी देख लेंगे। ओके, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी। जो है फंक्शंस को मेथड भी कहा जाता है। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है जब हम कॉल करते हैं। अभी जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे तो फिर हम देखेंगे कॉल करना क्या होता है। कॉल करना बस फंक्शन का नेम लिखना और जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉल करना। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है, बट हम इसे कॉल कर रहे हैं। इसका काम है स्क्रीन पर जो भी हम इसे पास करें उसे प्रिंट करवाएं। ओके, तो डिटेल से आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ये बता दूं फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, फंक्शंस जो हैं हमारे पास, कोई भी जो सबसे पहले आप ये देखें ना, हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट से कोई यूनिवर्सिटी है, उसका आपने मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी शॉप के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनका और आपने उनका सोल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप येंगो देख लें, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन बनाया गया है। लाइक इनड्राइव हो गई, आपकी कैरीम हो गई, उबर हो गई, फूड पांडा हो गई। अब जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनका तो अभी तक हम जो कोड देखते रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर 5-10 लाइन लिखी हमने और हमारा कुछ प्रिंट करवा दिया, कुछ लूप चला के देख दिया। हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमारा जो कोड है वो इस तरह की एक फाइल नहीं होती, मल्टीपल फाइल्स होती हैं हमारे पास। ओके, पहली चीज मल्टीपल फाइल्स होती हैं और थाउजेंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हमारे पास होता है। जब हम इतना ज्यादा कोड लिखते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें कोड को भी मैनेज करना पड़ता है कि कोड हम इस तरह
तरह से लिखें उसमें जिस वक्त हम चेंजेस करना चाहें, उसको रीड करना चाहें, हमें अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए एक टर्म आती है डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर, डिवाइड एंड कनकर में हम क्या करते हैं, हमारा जो बड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक लार्ज प्रॉब्लम था हमारे पास, हमने क्या किया, हमने उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया और छोटे छोटे पीसेज को हमने सेपरेटली सॉल्व करना स्टार्ट किया और एट एंड हमारे जो पीसेज हैं वो मिलकर हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में हमारे जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम होते हैं, लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके लिए, उनको जो कोड होता है वो हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के लिखते हैं ताकि हर जो प्रॉब्लम है उसका फंक्शन अलग हो। लेट से एक प्रॉब्लम ए है तो उसके लिए हम फंक्शन ए बना देंगे, प्रॉब्लम बी के लिए फंक्शन बी, इसी तरह से सी डी ई एफ। अब हमारे अलग अलग से फंक्शन हैं, जब हमें ज़रूरत होगी हम उन्हें कॉल करेंगे। और लेट से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो सी वाला फंक्शन है उसमें, हमारी वो जो सी वाली फीचर है उसमें, तो हमें सिर्फ सी वाले फंक्शन को जाके देखना है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, हमने उसको रिजॉल्व करना है। हमें सारा कोड अगर एक जगह पे होता तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम जो लार्ज स्केल प्रोग्राम है उनको कंस्ट्रक्ट हैं स्मॉलर पीसेस से, जिनको मॉड्यूल्स कहा जाता है या फिर फंक्शंस कहा जाता है। अब फंक्शंस जो है हमारे पास इनको मैनेज करना इजी होता है, फंक्शन को मॉड्यूल भी कहा जाता है, मेथड भी कहा जाता है। अब फंक्शंस का मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, फंक्शन जो है रीयूजेबिलिटी के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर की एडिशन करनी है, आपने एक फंक्शन बना दिया, आप उसको टास्क बोल सकते हो, टास्क टू ऐड 2 नंबर्स, फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। मीनिंगफुल नेम रखने पड़ते हैं, जैसे हमारे वेरिएबल्स के होते हैं, फंक्शंस के भी मीनिंगफुल नेम रखने पड़ते हैं। अब जब भी आपको 2 नंबर की एडिशन करनी है, आपने अपने फंक्शन को बोला भाई तुम मेरे फंक्शन हो, ये लो 2 नंबर मुझे ऐड करके दे दो। अब 10 मरतबा आपने 2 नंबर ऐड करने हैं, आपने सिर्फ उस फंक्शन को पैरामीटर पास करना है, कॉल करना है। आपका जो कोड है वो एक मरतबा आपने लिख लिया है। अब प्रॉब्लम जो था आपने एक दफ़ा उसको सोल्यूशन बना दिया है, अब आप उसको रीयूज़ करोगे। मैंने 2 नंबर की एडिशन जो है इसलिए एग्जांपल दिया आपको, ये सिंपल एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। इंटरनेट से आपने कुछ डाउनलोड करना है, कोई वीडियो आपने यूट्यूब पे आप देखते हो अपलोड करनी है, उसके लिए अलग से एक फंक्शन बना दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अभी हम स्टार्टिंग में हैं इसलिए हम फंक्शंस देख रहे हैं। फंक्शन जो है वो एक बेस्ट अप्रोच है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे आगे चलकर जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी के वक्त में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऊप्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं जो लार्ज स्केल हैं, तो उसमें हमारे लिए और ईजी हो जाता है कोड को मैनेज करना। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी आपने वो पढ़ी नहीं, आप फंक्शंस का ही यूज़ करके अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, जो 10 प्रोजेक्ट आपने मस्ट बनाने हैं वो आप बनाओगे फंक्शंस का ही यूज़ करके, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स हमने देखे हैं, हमने ऑपरेटर्स देखे हैं, वेरिएबल्स में हमने इनिशियलाइजेशन देखी, वेरिएबल की डेटा टाइप्स देखी, ऑपरेटर्स में हमने डिफरेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन ऑपरेटर देखे, फिर हमने अरेज देखी, स्ट्रिंग्स देखी, फिर हमने उसके साथ साथ कंट्रोल फ्लो देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट, और हमने लूप्स देखे। अब ये सारी जो चीज़ें हमने देखी हैं और अब हम फंक्शंस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो वो 10 सॉफ्टवेयर आपने मिनिमम बनाने हैं, ताकि आपके ये जो सारे कंसेप्ट जिनके अभी मैंने नाम लिए इस प्लेलिस्ट में जितने भी हैं ये यूज़ होंगे, आपको मज़ीद अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये था बेसिक से एक इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं आपको अब एंड में समरी दे दूं। हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन आज देख चुके हैं, मेथड्स भी इनको कहा जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है, रीयूजेबिलिटी हमारे पास प्रोवाइड करते हैं, और इसकी जो है 2 टाइप्स हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं, मेन फंक्शन हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, फिर हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो है, जैसे कि मैं अभी आपको ये बना के देता हूँ, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने ऐड के नाम से, और ये रिटर्न करेगा a प्लस बी और वेयर a टाइप एंड और वेयर b ऑफ टाइप। ओके, यहाँ पे हमें वेयर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, रिटर्न टाइप में देना भूल गया, टाइप एंड। ओके, यहाँ पे देखें ये एक फंक्शन है जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि ये मैंने खुद बनाया है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे पास इस तरह होते हैं और इसको हम इस तरह से कॉल कर लेते हैं। ओके, हमने, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से कॉल कर लेते हैं। ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बन चुका है और इसको हम इस तरह से उसके नेम के साथ कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज़र डिफाइन होते हैं। ये हम यूज़र डिफाइंड वाली वीडियो में डिटेल से देखेंगे, ये कीवर्ड क्या है, फंक्शन नेम क्या है, ये पैरामीटर्स क्या है। हम पहले फंक्शन बनाएंगे विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट रिटर्न टाइप, फिर हम विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट सिंपल फंक्शन बनाएंगे, फिर हम पैरामीटर्स
पैरामीटर्स के साथ फंक्शन बना के देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। पहले हम सिंगल पैरामीटर के साथ बनाएंगे, मल्टीपल्स के साथ बनाएंगे, रिटर्न टाइप के साथ बनाएंगे, रिटर्न टाइप के बगैर बनाएंगे, ताकि कंसेप्ट हमारे क्लियर हो। जिस वक्त आप प्रोजेक्ट बनाने लगो तो आपको चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको लेट से किसी दूसरे बंदे का कोड आपको गिटहब से आप ले लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो और उसमें भी चेंजेस करते हो, आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हम देखेंगे, पैरामीटर्स भी देखेंगे, ओके, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स भी हम देखेंगे। और फंक्शंस की वीडियो जब कंप्लीट होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो 10 प्रोजेक्ट्स हैं, कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपने कौन कौन से आप बना सकते हो इनिशियली, और ये आपकी असाइनमेंट होगी। अभी तक मैंने आपको कोई असाइनमेंट, कोई होमवर्क नहीं दिया, लेकिन ये असाइनमेंट आपने मस्ट करनी होगी। और मैं आपको कोई अपनी ईमेल एड्रेस या कुछ इस तरह या फिर हम कोई ग्रुप बना लेते हैं और वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और मैं आपको कहूँगा आप जो है अपना कोड सबमिट भी कर सकते हैं। अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपका कोड को रिव्यू भी कर लिया करूँगा, देख लिया करूँगा, रन करके देख लिया करूँगा, तो इससे भी आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, फंक्शन की वीडियोस काफ़ी डिटेल से मैंने बना दी है, और इस वीडियो को मैंने उस तरह से फॉर्मल नहीं रखा बहुत ज़्यादा, और इसमें मैंने थोड़ा फ्रेंडली रहने की कोशिश की है, और चीज़ों को मैंने आपको जो कंसेप्ट्स हैं उनके साथ साथ, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसके कंसेप्ट से हट कर भी अब मैं डिस्कस करूंगा चीज़ों को आगे चलकर, क्योंकि माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये प्लेलिस्ट देख लो और इसके बाद आप आगे चले जाओ, कहो कि यार मैंने और सीखना है, मैं एक और प्लेलिस्ट देख लेता हूँ, मैं एक और, या फिर आप ऑलरेडी किसी और की प्लेलिस्ट देख चुके हो और आपको लगता है मैंने अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने अच्छा काम किया है, मैं इनकी वीडियोज़ भी देख लेता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्लेलिस्ट देख चुके हो ना तो मोर देन इनफ, वीडियोस ही नहीं देखते रहना, आपने कुछ बनाना है। मेन फोकस, आपका मेन गोल, मेन कोर जो है वो डेवलपमेंट है। तो जितना जल्दी आप डेवलपमेंट की तरफ जंप करोगे उतना बेहतर रहेगा। रौनक नेम है या रवि नेम है, तो देखें ये चीज़ आप याद रखें ब्रदर के मेन आपका जो एम है, मेन गोल है, वो आपका डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट। जो भी बंदा, जो भी व्यूअर है, देखने वाला है, बिगिनर है या ऑलरेडी कोई प्लेलिस्ट देख के आ रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स की तरफ नहीं जाना है। इनिशली हम यही मिस्टेक करते हैं जो कि मैंने भी की थी इनिशली। तो हम बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, हम सीखेंगे तो हम अच्छे डेवलपर बनेंगे। उससे ये होगा कि यार आप वीडियो देखते रहोगे और आप वीडियोस ही देखते रहोगे, कुछ बना नहीं पाओगे, ठीक है। जब आप बनाने जाओगे ना, कुछ भी डेवलप करने जाओगे, तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने हैं वो आप एक प्लेलिस्ट देखो या 10 प्लेलिस्ट, डेवलपमेंट के टाइम आपने प्रॉब्लम फेस करने हैं, ठीक है। तो बेहतर ये रहेगा आप 10 प्लेलिस्ट देखने के बजाय एक प्लेलिस्ट देख लिया, आप डेवलपमेंट पे जंप करो, जो प्रॉब्लम वहाँ पे आने हैं उनको वहीं देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जो प्रॉब्लम आपने 10 प्लेलिस्ट देखने के बाद सॉल्व करने हैं, एक प्लेलिस्ट देखने के बाद सॉल्व कर लो। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाता है जो आपने नहीं देखा, तो एक प्लेलिस्ट देख लिया, आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ, स्पेसिफिक उस को सर्च करो और यूट्यूब पे वीडियो देख लो, छोटी मोटी 10 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गूगल पे जाओ, कोई आर्टिकल पढ़ लो। थोड़े टाइम के बाद आप आर्टिकल पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आगे चलकर आप आर्टिकल से भी सीख सकते हो, सीख जाते हो। तो आई होप अब ये जो वीडियोस हैं इनमें मैं पूरा फोकस अब मेरा आपका माइंडसेट बनाने पर है। अब मैं आपको कोई ट्यूटोरियल या वीडियोस या कोडिंग कॉन्सेप्ट्स पे इतना फोकस नहीं करूंगा। हाँ, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन देख लिया है, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम देखेंगे, पैरामीटर्स, ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब मेरा ज़्यादा फोकस अब माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट बन गया, आप इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, प्रोजेक्ट्स की तरफ जाओगे और बनाना स्टार्ट करोगे और आपकी लर्निंग होगी। अगर आप स्टक रहे इसी माइंडसेट के साथ कि हमने एक प्लेलिस्ट देखनी है, दूसरी देखनी है, तीसरी देखनी है, ये कोर्स करना है, फलां कोर्स करना है, पेड कोर्स करना है, तो यकीन जानो आपको पेड कोर्स में भी यही चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप यूडेमी पे चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, यही सेम चीज़ें सिखाई जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगे वो, क्योंकि सिखाने के लिए है ही क्या। बस डिफरेंस थोड़ा सा ये होगा, वहाँ पे थोड़ी आपको असाइनमेंट दे दी जाएंगी, एक आध छोटी मोटी असाइनमेंट हर टॉपिक के साथ दी जाएगी। तो मैंने टॉपिक के साथ असाइनमेंट देने के बजाय हमने जब कवर कर लिया है तो मैंने आपको डायरेक्ट अच्छी खासी मोटी असाइनमेंट दे दी है। बस ये डिफरेंट जो है चीज़ है। तो यहाँ पे ये है कि आपके अपने ऊपर है, अगर आप ये कर जाते हो, ये प्रोजेक्ट्स बना जाते हो, मैंने 10 लिखा है, आप 7 भी बना लो, लेकिन बनाओ तो इंशाल्लाह आप खुद फील करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप देखोगे वो बूस्ट कर जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करेगा जो आपके कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, जो लर्निंग आपने की है, डिफरेंट वेरिएबल्स,
ऑपरेटर्स, लूप्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट जो आपने देखी हैं, जिस वक्त आप उनका प्रैक्टिकल यूजेज देखोगे, प्रैक्टिकल यूज़ करोगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बट माइंडसेट पे मैं आपके बार बार जोर डालूंगा, मैं आपको इस तरफ शिफ्ट करूंगा। यही मेरा गोल है, ताकि मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्निंग और वाचिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट मस्ट कीजिएगा। कमेंट से मुझे, एक तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, वीडियो को लाइक और कमेंट से बेनिफिट ये मिलता है कि हमारी वीडियो की रीच बढ़ती जाती है। अगर आपके जहन में कुछ कमेंट नहीं आ रहा, आप हम्स दे दें, हार्ट दे दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को फील होगा कि ये वीडियो अच्छी है, लोग इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वो हमारी वीडियो मजीद लोगों को सजेस्ट करेगा। वो अब सजेशन में भी सजेस्ट कर सकता है, और वो लोग सर्च करेंगे तो सर्चिंग में भी हमारी वीडियो टॉप पर आएंगी। और कोशिश किया करें, जो वीडियो का टॉपिक है उसको देखा करें, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वही वाले, लाइक फंक्शंस का है, सर आपने फंक्शन, अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सर आपने फंक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सर आपने प्री डिफाइंड फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किए, सर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किए, इस तरह के कमेंट किया करें। सो अभी क्योंकि हमारा इनिशियल फेज है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ, करें, सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार मोहब्बत दिखाएं, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।